यो यो यो, क्या हाल है मेरे दोस्त। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो आपकी पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद करेंगे। क्या हाल है मेरे दोस्त, उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। पढ़ाई करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किताबें हमें देखकर हंस रही हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम यहां हैं आपकी मदद करने के लिए। हाँ भाई, जानते हैं पढ़ाई करते समय मन नहीं लगता, फोन हाथ में आ जाता है या फिर नींद आने लगती है। ये सब बहुत आम समस्याएं हैं और हम सब इससे गुजरते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, अनूप भैया है ना। आज हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने से आपको पता चलेगा कि कब क्या पढ़ना है और इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। टाइम टेबल में ब्रेक्स भी शामिल करो। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए हर 45 मिनट के बाद 50 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक के दौरान थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, पानी पियो या फिर थोड़ी देर के लिए बाहर टहल लो। इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और आप फिर से पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे। दूसरा, अपनी स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करो। एक साफ और सजीव स्टडी स्पेस में पढ़ाई करने से आपका मन भी लगेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तीसरा, कलरफुल नोट्स बनाओ। कलरफुल नोट्स से पढ़ाई में मजा आता है और चीजें याद भी जल्दी होती हैं। हाइलाइटर का इस्तेमाल करो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। चौथा, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो। फ्लैश कार्ड्स से रिवीजन करना आसान हो जाता है और आप जल्दी से चीजें याद कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करो और एक दूसरे को समझाओ। पांचवा, छोटे छोटे गोल्स सेट करो। बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और एक एक करके उन्हें अचीव करो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने बड़े गोल्स को भी आसानी से अचीव कर पाओगे। छठा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप पढ़ाई में बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाओगे। और सबसे जरूरी, अच्छी नींद लो। नींद पूरी होने से आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हो और बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हो। उम्मीद है ये टिप्स आपके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इन टिप्स का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग। सबसे पहले तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसी जगह जहां शांति हो, जहां कोई आवाज ना हो और जहां आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लाइब्रेरी का एक कोना या घर का कोई शांत कमरा या फिर कोई ऐसा स्थान जहां आप अकेले हों और कोई आपको परेशान ना करे। अरे हाँ, ये मत सोचना कि बिस्तर पे लेट के पढ़ाई करेंगे तो चलेगा। बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करने से नींद आने लगती है और ध्यान भटक जाता है। बिस्तर आराम और सोने के लिए होता है, पढ़ाई के लिए नहीं। बिस्तर तो भाई नींद के लिए होता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपका दिमाग आराम की स्थिति में चला जाता है। इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप जल्दी थक जाते हैं। एक टेबल चेयर लगाओ, प्रॉपर लाइट का इंतजाम करो और शुरू हो जाओ। एक अच्छी कुर्सी और मेज का होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी पीठ सीधी रहती है और आप लंबे समय तक बिना थके पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छी रोशनी का भी ध्यान रखें ताकि आपकी आंखों पर जोर ना पड़े। और हाँ, ये जो हाथ में फोन चिपका रहता है ना, इसको भी साइड में रख दो। फोन सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला उपकरण है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो फोन को दूर रख दें। साइलेंट मोड पे डाल दो या फिर एयरप्लेन मोड पे। इससे आपको कोई कॉल या मैसेज डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशंस को तो बिल्कुल बंद कर दो। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान भटक जाता है।
इसलिए सबसे अच्छा है कि आप सभी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब बाद में देख लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दें ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर केंद्रित रहे। पढ़ाई के बाद आप जितना चाहें उतना सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय इसे बंद रखना ही बेहतर है। एक स्टडी शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपने पढ़ाई के समय को बांट सकें। इससे आपको पता रहेगा कि कब क्या पढ़ना है और आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहो। लगातार पढ़ाई करने से थकान हो जाती है और ध्यान भटकने लगता है, इसलिए हर 45-50 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। पानी पीते रहो और हाइड्रेटेड रहो। पढ़ाई के दौरान पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे आपका दिमाग ताजा रहता है और आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बाद अपने नोट्स को रिव्यू करना ना भूलें। जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार फिर से देख लें। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होती है और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें और यकीन माने आप जरूर सफल होंगे। पढ़ाई के बाद खुद को थोड़ा रिलैक्स करें और अपने मेहनत पर गर्व महसूस करें। तो अब देर किस बात की, चलो अपना ध्यान केंद्रित करने वाला, ध्यान भटकाने से मुक्त एकदम परफेक्ट स्टडी जोन बनाओ और पढ़ाई में जुट जाओ। ऑल द बेस्ट। अब भाई, बिना मंजिल के तो सफर कैसे शुरू करेंगे? पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स सेट करो। ऐसा नहीं कि बस किताब खोल के बैठ गए। सोचो कि आज एक चैप्टर खत्म करना है या फिर इतने पेजेस सॉल्व करने हैं। जब आपके सामने एक टारगेट होगा ना, तो पढ़ाई में भी मजा आएगा और जल्दी खत्म भी होगी। चैप्टर 3 टाइटल, ब्रेक तो बनता है बॉस। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि घंटे बैठ के पढ़ाई करो। पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को थका दो। ऐसा करने से तो दिमाग खराब हो जाएगा। जब आप लगातार पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग थक जाता है और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। ये ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करेंगे। थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो या फिर कुछ हल्का फुल्का खा लो। ये सब चीजें आपके शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करेंगी। या फिर कुछ लाइट म्यूजिक सुन लो। म्यूजिक सुनने से आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप फिर से पढ़ाई में ध्यान लगा पाते हो। लेकिन हाँ, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि फोन पे लग जाओ। फोन पर समय बिताने से आपका ध्यान भटक सकता है और आप फिर से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाओगे। 10-15 मिनट का ब्रेक लो। ये समय पर्याप्त है आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए और फिर से पढ़ाई में लग जाओ। जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो और आपकी पढ़ाई का असर भी बेहतर होता है। एक और चीज जो मदद कर सकती है वो है एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बनाना। जब आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करते हो तो आपको ब्रेक्स लेने का समय भी मिल जाता है। अपने शेड्यूल में ब्रेक्स को भी शामिल करो। इससे आप बिना किसी गिल्ट के ब्रेक्स ले पाओगे और आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से हो पाएगी। याद रखो, ब्रेक्स लेना कोई आलस नहीं है। ये आपके दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने का तरीका है। जब आप ब्रेक्स लेते हो तो आप ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हो। तो अगली बार जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ब्रेक्स लेना मत भूलना। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। ब्रेक तो बनता है बॉस। ये ब्रेक्स आपको और भी कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड बनाएंगे। हैप्पी स्टडीइंग। चैप्टर 4 टाइटल, एक्टिव रीडिंग। भाई, एक्टिव रीडिंग। अब भाई, पढ़ाई सिर्फ आंखों से देखने का नाम नहीं है, उससे समझना भी जरूरी है। इसके लिए एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ या फिर अपने शब्दों में लिखो। ऐसे करने से आपको चीजें जल्दी याद होंगी और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा। चैप्टर 5 टाइटल, खाना पीना स्किप नहीं करते।
पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना स्किप मत करो भाई, पानी पीते रहो, क्योंकि पानी से दिमाग तेज चलता है। और कुछ हेल्थी स्नैक्स भी खाते रहो, ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ लाइट नाश्ता। ऐसे करने से आपकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी और आप पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। ओत्रो टाइटल तो भाई पढ़ाई शुरू। तो ये थे कुछ तरीके जो आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करो और देखो कैसे आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।